इस वीडियो में हम एमसीयू में दिखाए गए दी 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम 10 रिंग्स के थोड़े से हिस्ट्री और फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम उसके इवेंट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि एमसीयू में कब और कहां हमें 10 रिंग्स के बारे में जानने को मिला। और तीसरे पार्ट में हम उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि एमसीयू में 10 रिंग्स का फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में। तो 10 रिंग्स कॉमिक में 10 मैजिकल या सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक रिंग्स है, लेकिन यहाँ एमसीयू में ये एक टेररिस्ट ग्रुप दिखाया गया है जो कुछ भी करके पूरी दुनिया के सुख और शांति को डिस्ट्रॉय करने में लगा है, फिर चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को वेनफू नाम का एक मिस्टीरियस आदमी कंट्रोल करता है। अब ऐसा माना जाता था कि 10 रिंग्स का जो लीडर है यानी कि मैंडरिन, उसने मिडिल एज से ही कई जनरेशन के मेंस को इस ऑर्गेनाइजेशन और इसके मोटो के लिए इंस्पायर किया, जिससे कि कुछ लोग ये भी मानने लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ फेथ को भी रिसेंबल करती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन करीब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वेनवू 100 साल से भी ज्यादा उम्र का है और जिसे हमने शैंग-ची के ट्रेलर में अपने एंशिएंट लुक में भी देखा है। अब एमसीयू के स्टार्टिंग फेज में 10 रिंग्स को एक टेररिस्ट का ग्रुप दिखाया गया था, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है। और जैसे हमने एमसीयू में स्वर्ड के अलग अलग डिविजन्स को देखा है जो अर्थ और स्पेस में ऑपरेट करते हैं, वैसे ही 10 रिंग्स के भी अलग अलग डिविजन्स हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इतना पता है कि ये सेपरेटली ऑपरेट करते हैं और इनका आपस में एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 10 रिंग्स का जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके लीडर के सिवा बाकियों को नहीं पता होता कि उनके और भी अलग अलग डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसके लीडर के पास भी बस किसी एक का कॉन्टेक्ट होता है और इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं होता। अब ईच ग्रुप अपना काम सेपरेटली करता है और उन्हें तब तक पैसे और वेपन्स मिलते हैं जब तक वो अपना काम अच्छे से करते हैं और जब तक वो 10 रिंग्स पे कोई सवाल नहीं करते। अब 10 रिंग्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी बड़ी है कि ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, यानी कि ये एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब 10 रिंग्स की मेंबर्स की बात करी जाए तो इसमें वेनवू, शैंग-ची, शाइलिंग, रेजरफिस्ट, डेड डीलर, रजा, पिंकटेक बायर एक्सेट्रा। और इसके जो मेंबर्स है उन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करने की ट्रेनिंग दी गई होती है, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसमें अरेबिक, डारी, इंग्लिश, फारसी, हंगेरियन, उर्दू, रशियन एक्सेट्रा ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो कम्युनिकेट करते हैं। अब जो 10 रिंग्स के ऑर्गेनाइजेशन का लुक हमें शैंग-ची के ट्रेलर में दिखाया गया वो उनका एक्चुअल मेन हेडक्वार्टर है और जहाँ ओरिजिनल मैंडरिन यानी कि 10 रिंग्स का लीडर भी रहता है। अब देखा जाए तो ये काइंड ऑफ स्कूल भी है जहाँ वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस फाइटर्स को ट्रेन किया जाता है। 10 रिंग्स को हमने सबसे पहले आयरन मैन 1 में देखा था, जहाँ ये अफगानिस्तान में मेनली एज ए टेररिस्ट के ग्रुप के तौर पर ऑपरेट कर रहा था और जिन्हें ओबाडिया स्टेन चोरी छुपे स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स बेच रहा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर सके। फिर ओबाडिया स्टेन 10 रिंग्स के साथ एक डील करता है जिसकी वजह से वो मिलिट्री कॉन्वॉय पे अटैक करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस कॉन्वॉय में टोनी स्टार्क भी है तो वो टोनी स्टार्क को किडनैप करते हैं, जिसके बाद वो उसके साथ एक वीडियो शूट करते हैं और ओबाडिया स्टेन को इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो टोनी को मारने के लिए उन्हें और ज्यादा पैसे पे करे। अब मीनवाइल जब टोनी उनके पास किडनैप होता है तो वो उसे जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं। अब अगर हम यहाँ लॉजिकली सोचे तो 10 रिंग्स ने ही आयरन मैन को क्रिएट किया है, क्योंकि अगर 10 रिंग्स वाले मिलिट्री कॉन्वॉय पर हमला नहीं करते तो टोनी के सीने में मिसाइल के शार्पनर्स ना घुसते, और अगर वो टोनी को किडनैप ना करते तो टोनी कभी भी उस गुफा में नहीं जाता जहाँ वो अपना पहला आर्मर बनाकर आयरन मैन बनता है, जिसके बाद टोनी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और बाद में अफगानिस्तान में वापस आकर टेररिस्ट को मारना शुरू करता है। और जो भी कुछ बचे कुछ 10 रिंग्स के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप का लीडर रजा, जिसे डेजर्ट में टोनी स्टार्क का पहला आर्मर मिलता है, उसे ओबाडिया स्टेन और उसके आदमी खत्म कर देते हैं। यहाँ मैं स्पेसिफिकली 10 रिंग्स वाले उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो अफगानिस्तान में टेररिस्ट थे। अब आयरन मैन 2 एजेंट्स ऑफ चिल, जो कि एक टाइम कॉमिक्स है, उसके मुताबिक आयरन मैन 2 का जो मेन विलन था व्हिप्लैश, उसे स्टेडियम में जाने की टिकट 10 रिंग्स ने ही प्रोवाइड की थी। टिकट इन द सेंस उसके स्टेडियम में घुसने का रास्ता उन्होंने ही बनाया था, क्योंकि अपने इस इलेक्ट्रिक चाबुक के साथ इतने हाई सिक्योरिटी को बिना नोटिस के पार करना इम्पॉसिबल है। और इसके अलावा 10 रिंग्स ने ही व्हिप्लैश के लिए पिट क्रू के मेंबर का गेटअप भी अरेंज कराया था। नेक्स्ट हमने आयरन मैन 3 में फेक मैंडरिन को देखा, जो वैसे तो एक एक्टर होता है पर उसे एल्ड्रिच किलियन, जो कि आयरन मैन 3 का मेन विलन है,
वो उसे मैंडेरिन बनने के लिए पे करता है। लेकिन ये पहली बार था जब हमने टेन रिंग्स के ओरिजिनल लीडर और उसके फाउंडर के बारे में पता चला। अब ये कहा जाता है कि एल्डेरिच किलियन जो है वो टेन रिंग्स के साथ कनेक्टेड है और टेन रिंग्स उस पर हमेशा से ही नजर रखे हुए हैं। अब जब एल्डेरिच किलियन उनका नाम यूज कर रहा था तब उन्हें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब तक एल्डेरिच किलियन ने उनके नाम का दबदबा बनाए रखा था तब तक वो उसे सेटिस्फाइड थे। अब ट्रेवर स्लैटरी को दिखाकर मार्वल वालों ने एक गलती जरूर की थी, लेकिन उसे उन्होंने स्मार्टली फिक्स करने के लिए ऑल हेल्दी किंग नाम की एक शॉर्ट फिल्म निकाली, जिसमें उन्होंने नकली वाले मैंडेरिन ट्रेवर स्लैटरी के कुछ सीन्स दिखाए जहां उसे असली मैंडेरिन के लोग आकर किडनैप करते हैं, क्योंकि उसने मैंडेरिन के नाम का गलत इस्तेमाल किया होता है। जिसके बाद वो उसे असली मैंडेरिन के सामने पेश करते हैं, जो बेसिकली ये दिखाने के लिए था कि एमसीयू में सच में मैंडेरिन एग्जिस्ट करता है। अब इतना सब होने के बाद, मतलब कि दुनिया के सामने टेन रिंग्स का नाम आने के बाद उन्होंने अब शांत रहना ही सही समझा, जिसकी वजह से आयरन मैन 3 के बाद हमने टेन रिंग्स का नाम फिर से कभी भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरी तरीके से ऑपरेट करना बंद कर दिया था, वो ऑपरेट कर रहे थे लेकिन अंडरकवर होके, एकदम सीक्रेटली। 2015 के एंटमैन में हमने उनका प्रेजेंस देखने को मिला, जहाँ टेन रिंग्स उन ग्रुप में से एक होता है जो डेरेन क्रॉस से टीम टेक परचेस करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि टेन रिंग्स का एडवांस टेक से जो टुरू वाला लव है ना, उसके चलते वो खुद को एडवांस टेक से दूर नहीं रख पाते। अब अगर आपको याद हो तो वल्चर जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में विलन था, वो एलियन टेक बनाकर ब्लैक मार्केट में बेचता था। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि टेन रिंग्स उसके उन्हीं क्लाइंट्स में से एक है जो उसे ब्लैक मार्केट में एलियन टेक खरीदते थे। अब शैंग-ची के ट्रेलर ने ऑफिशियली टेन रिंग्स के ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, तो ये काइंड ऑफ उनका ऑफिशियल डेब्यूट ही समझ लो, जिसके चलते मार्वल वाले टेन रिंग्स की मदद से अब आगे जाकर बड़े बड़े विलन्स भी दिखा सकते हैं, और ऐसा करके वो एशिया को भी एक्सप्लोर करेंगे। यानी कि अब थैनोस और एलियन अटैक सच में पूरी दुनिया में होगा और ना सिर्फ न्यूयॉर्क में। इसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा कि इतने समय से मैंडेरिन कहाँ था और उसके राज क्या है, और टेन रिंग्स इतनी इविल क्यों है कि शैंग-ची उनका साथ देने से मना करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियोस लेके आऊँ आपको पता चल सके।